जब हम स्कूल में थे, जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है हम एज़ फ्रेंड्स क्या बात करते थे, तू कौन से दिन पैदा हुई, तू कौन से दिन पैदा हुआ। यानी अगर जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं मंडे को पैदा हुई और जो मेरी फ्रेंड्स थी ना जो मंडे वाले दिन पैदा हुई थी, मुझे ऐसे लगता था अच्छा मैं कहीं इनसे रिलेट करती हूँ। या जो ट्यूसडे वाले फ्रेंड्स थे उनका एक अलग ग्रुप था, वेंसडे वालों का अलग। मतलब था तो ये बचपन का खेल खेली, लेकिन समहाउ एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे बड़ी होती गई समझ में आने लगा कि जब मैंने स्पेशली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगी, उनको समझने लगी, ट्रेड समझने लगी, तो लगने लगा कि इन दिनों का कितना इम्पैक्ट है। और हम अटक के रह जाते हैं अपने जन्म कुंडली पर, जन्म पत्रिका पर, या हम अटक के रह जाते हैं नंबर्स न्यूमरोलॉजी पर, या फिर हम अटक के रह जाते हैं डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर क्या कहता है उन पर। क्या हमने गौर किया या क्या हमने सोचा कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस वार को आप पैदा हुए हैं, वेदर इट इज़ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वॉट एवर वार इज़ देयर, वो वाला पर्टिकुलर डे, वो पर्टिकुलर वार एक इम्पैक्ट देता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। तो ऐसे में आज ही आउट ऑफ टर्न वाला टॉपिक आ गया है और आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी। और हम बात करने वाले हैं अगर आप सोमवार को पैदा हुए हैं या मंगलवार तो आपके ट्रेड्स क्या होंगे। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए तो मैं आपसे ना कुछ सजेस्ट करूँगी हर्ब्स। या तो हर्ब्स को यूज़ कर सकते हो उनको, या असेंशियल ऑयल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं बताऊँगी। या तीसरी चीज़ मैं आपको एटलीस्ट दो क्रिस्टल्स बताऊँगी जो आपके लिए हमेशा कहते हैं ना गुड लक फैक्टर लेकर चलेंगे ही चलेंगे, भले ही आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी जन्म तिथि हो, बिकॉज वो पर्टिकुलर डे का प्लैनेट आपको हमेशा हेल्प करेगा। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हम स्टार्ट करते हैं मंडे से, क्योंकि मेरी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 नवंबर है और मैं मंडे वाले दिन पैदा हुई थी। तो मंडे की अगर हम बात की तो मंडे को हम क्या बोलेंगे, मंडे को मेजरली तो हम ये बोलेंगे कि हाँ आप सोमवार को पैदा हुए हैं, शिव जी के साथ आपका एक अलग कहते हैं ना एक अलग ही कनेक्शन है। मून, चंद्रमा एज सच प्लैनेट आपके लिए एक अलग से कनेक्टेड है, यानी आपके इमोशंस, आपका सोच समझ, आपकी बहुत सारी चीज़ें चंद्रमा के साथ गवर्नड है। आप मून से इम्पैक्टेड भी हैं और इसके साथ साथ में आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, आप बहुत नर्चरिंग भी हैं। आपके लिए फैमिली, आपके लिए परिवार एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना रोल प्ले करता है। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि परिवार के सदस्य आपस में मिल कर रहें, आप उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, और वो सब कहते हैं एक तरह से आपके लिए फैमिली हो, आपके परिवार के सदस्य सब एक साथ में आप उनका क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ावा आप उनकी लाइफ में कहते हैं ना कुछ ऐड कर सकते हैं, इस चीज़ की भावना आपके मन में हमेशा रहती है। अब मैं अगर हर्ब्स की बात करूं तो ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सबसे पहले तो है कामोमाइल। कामोमाइल चाय भी मिलती है, तो कामोमाइल कहते हैं कुछ लोग, कामोमाइल कहते हैं। तो इसको आप जैसे कहते हैं रिलैक्सिंग टी, जब आपको लगे कि आपको नींद नहीं आ रही या थोड़ा सा परेशान है, मन विचलित है, स्पेशली फुल मून न्यू मून के टाइम ज़रूर होता होगा, तो आप कामोमाइल की टी पानी में डिप करके उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप जैस्मीन एज इत्र या परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, जैस्मीन की फ्रेग्रेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैस्मीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए मून वाटर हमेशा ही इम्पैक्टफुल रहेगा, हमेशा ही हेल्प करेगा। तो मून वाटर कैसे प्रिपेयर करना है, कब करना है, उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डाली हुई हैं। हर न्यू मून फुल मून पे मैं बात करती हूँ, तो आप अपना मून वाटर ज़रूर प्रिपेयर करिए। अब अगर हम मंडे बॉन्स की क्रिस्टल्स की बात करें तो 3 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले एक्वामरीन, वो आपकी इमोशंस जो अप एंड डाउन जाती हैं एटलीस्ट उनको एक लेवल पर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। मूनस्टोन, मूनस्टोन आपको चंद्रमा की जो एनर्जी है उसकी वजह से कामिंग इफेक्ट हमेशा देगा। इसके अलावा लेब्रोडोराइट, जो आपकी, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं ना, तो आपकी इंट्यूशन जब आपको लगेगा कि आपकी इंट्यूशन उस हिसाब से काम नहीं कर रही, तो लेब्रोडोराइट आपको आपकी इंट्यूटिव पावर्स के साथ दोबारा से कनेक्शन देगा। हमारी आ जाती है उन लोगों की जो कि पैदा हुए हैं किसी मंगलवार को, ट्यूसडे वाले दिन आप पैदा हुए हैं, ऑब्वियसली मार्स से गवर्नड है और हनुमान जी वाला दिन है ट्यूसडे का, लाल रंग का दिन है ट्यूसडे का। कहते हैं ना पैशनेट एनर्जी होती है, गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी होती है। आप लोगों के अंदर ऑलरेडी एक अंदर से ही पैशन भरा होता है, बड़े ग्रेसफुल होते हो आप लोग और बड़ी कॉम्पिटिटिव की भावना होती है आप लोगों के अंदर। मतलब हमें आगे रहना है, मतलब हम सबसे पहले करें, कुछ भी काम करें हम जल्दी से काम को ख़त्म करें, इस तरह की भावना रहती है। सक्सेस का एक कीड़ा है, मतलब सक्सेस तो चाहिए ही चाहिए,
हुक और बाई क्रुक मतलब बहुत मेहनत करते हो और आपको लगता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। गोल्स आपके बड़े क्लियरली डिफाइंड होते हैं, बहुत क्लियरली आप गोल्स अपने सेट भी करते हो, आपको पता है मेरे ये गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। और कई बार जब चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं चलती, जिस तरह से आप चाहते हो वैसे नहीं चलती, तो आप बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाते हो, आप बहुत जल्दी से अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हो और बिना बात के लिए उस इरिटेशन में कहते हैं ना आपके ट्रू कलर्स नज़र आते हैं। यानी कुछ भी कैसे भी इतने रूडली बात कर जाते हो कि दूसरा बंदा आज तक सोचता रहता है कि मैंने इसको ऐसा कहा ही क्यों, ना ही बोलता तो अच्छा था। तो ऐसे में कहीं कहीं थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। जब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो क्यों थोड़ा सा मतलब अगर चीज़ें मन मुताबिक नहीं हो रही तो ऐसे में अपने आप को ये कह दिया करो कि ऊपर वाले की रज़ा, उसकी मर्ज़ी, उसके हिसाब से भी तो कुछ होना चाहिए, सब कुछ आपके हिसाब से थोड़ी हो सकता है। अब हम बात करते हैं हर्ब्स की। अगर हर्ब्स की बात करें तो कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, तो इनके अंदर हम आते हैं सबसे पहले बेसिल। बेसिल करेज की बात करता है, बेसिल को हम यूज़ कर सकते हैं करेज में या हेल्थ के लिए। तो बहुत से लोग पास्ता में तो बेसिल अक्सर डालते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर भी वो पत्ते आपने देखे होंगे बेसिल के यूज़ करते हुए। आप उसको अपने खान पान में ज़रूर यूज़ करा करिए। अगर आप अदरक का सेवन करेंगे तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और लाल मिर्ची, जो पिसी हुई लाल मिर्च नहीं, जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है, जिसको हम भिगो कर और उसके बाद सब्जियों में उसको पीस कर यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारा पुराने ज़माने वाला प्रोसेस था जिससे खाना बनता था, ना कि आज की तरह सूखी लाल मिर्च डाल दी। तो वो वाली लाल मिर्च जो आप साबुत लाल मिर्च को, सूखी हुई लाल मिर्च को भिगो के और फिर खाने में यूज़ करेंगे तो वो आपको पैशन देगी, करेज देगी, बहुत हेल्प करेगी। कौन से क्रिस्टल्स हैं आपके लिए जो हेल्प होंगे? क्रिस्टल्स में आए बात तो सबसे पहले कार्नेलियन की मैं बात करूंगी। यदा कदा आपकी एनर्जी नीचे जाती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी गो गेटर एनर्जी रहती है। इसके अलावा फायर अगेट, फायर आपके अंदर वैसे भी बहुत है तो जब लगे चाहिए तो फायर अगेट। और गार्नेट, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए गार्नेट आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, और वो है जो लोग वेडनेसडे को पैदा हुए हैं यानी बुधवार को पैदा हुए हैं। सो बुद्धि की बात करते हैं। बुधवार की अगर हम बात करें तो प्लैनेट है तो वो मरकरी प्लैनेट है। मरकरी प्लैनेट इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो आपके अंदर वो कहते हैं ना 1001 क्वेश्चंस होते हैं, आपको हर चीज़ का वाई चाहिए। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ में आपको पूछना होता है, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, या पूछ रहे होते हो या ढूंढ रहे होते हो, खोज रहे होते हो, या खुद ही घुस घुस के आंसर्स ढूंढ रहे होते हो। कमाल के क्यूरियस हो, कमाल के अडेप्टेबल भी बहुत हो, मतलब इतने क्वेश्चंस होने के बावजूद आपको जिस भी स्थिति में डाल दिया जाए आप अडेप्ट कर जाते हो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में मेन मिथ निकालते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कमाल की हैं। अगर आप उनमें से हैं जो बहुत प्यारे वक्ता है तो आप बहुत अच्छा बोलते होंगे। अगर आप ऐसे हैं जो बोलते तो कम है, बहुत कम है, लेकिन आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आपकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छी है, जिस तरह से आप चीज़ों को कागज़ पर उतारते हैं वो एक अलग ही नज़रिया है। तो आप एक बहुत अच्छे ऑथर हो सकते हो, राइटर हो सकते हो। इस तरह के प्रोफेशंस में आप हमेशा हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे। आपके लिए कौन सी हर्ब्स हैं जो हेल्प करेंगी? रोज़मेरी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी मेमोरी को एनहांसमेंट में हेल्प करेगा। रोज़मेरी को आप कहते हैं ना ड्रॉप्स, एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप रोज़मेरी का थोड़ा सा ऑयल, एसेंशियल ऑयल लिया और आपने अपने यहाँ दोनों ये इस जगह पे थोड़ा सा रब कर दिया और वो आपके लिए एज मेमोरी एनहांसमेंट प्लस बहुत ज़्यादा और अच्छा सा सोचना, तीव्रता से सोचना, फोकस्ड वे में सोचना में हेल्प करेगा। और जब माइंड आपका बहुत छितर पितर चल रहा है तो ऐसे में लेवेंडर जो हर्ब है वो आपकी हेल्प करेगा। तो सूखे लेवेंडर के अगर पत्ते मिले तो उसको थोड़ा सा पानी में बॉईल करके और आराम से सिप सिप करके पी सकते हो, ताकि शांति से आपका माइंड एट रेस्ट आ जाए, मतलब बहुत उथल पुथल नहीं हो और शांति से काम करे। अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल्स पे। तो क्रिस्टल्स के मामले में ग्रीन से रिलेटेड ऊनाकाइट एक बहुत प्यारा है। जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करने लगते हैं तो ऊनाकाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन जेड है, पेरीडॉट है, ग्रीन फ्लोराइट है, जो स्पेसिफिकली जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ऐसे में ग्रीन फ्लोराइड आपको कंसंट्रेशन पे आप हेल्प करेगा काम करने की। ये जी, अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं और नेक्स्ट डे है थर्सडे, बृहस्पतिवार, और ये येलो कलर जुपिटर से रिलेटेड है। तो अगर आप थर्सडे को पैदा हुए हैं या बृहस्पतिवार को पैदा हुए हैं तो आप अपने साथ एक बहुत प्यारी सी सौगात लेकर आए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुरुवार है, थर्सडे का दिन है, तो गुरु क्या बात करते हैं? गुरु हमेशा बड़ी बातें, एक्सपेंशन की बातें, अच्छी सोच, बड़ी सोच, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, इसकी बात करते हैं। तो आप भी इसी तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ का नज़रिया आपका उसी तरह का है। आपके अंदर एक जस्टिस का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है और आपकी एक बड़ी प्यारी सी डिज़ायर भी रहती है, और वो डिज़ायर ये है कि आपको पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। आप
आपके स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस प्लस पर्सनल ग्रोथ। मतलब आप कहते हैं ना, गलत रास्ते नहीं अपनाओगे, आप गलत तरीके नहीं अपनाओगे लाइफ में। कोशिश करोगे कि सच्चाई का साथ देते हुए ढंग से, तरीके से, मेहनत से और समझदारी से मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाऊँ, और आप कर भी पाते हैं। और बहुत कमाल की बात यह है कि जब लोग आपसे मिलते हैं, आपको मिलने के बाद वो आपको और ज़्यादा चाहने लगते हैं, आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वाकई में नायाब हीरे हैं आप। आपके लिए हर्ब्स कौन सी हैं? एक तो है सेज। हम सेज यूज़ करते हैं क्लेंजिंग के लिए, तो सेज को आप यदा कदा अपनी क्लेंजिंग के लिए यूज़ करते रहा करिए, नज़र भी नहीं लगेगी और अपना ऑरा भी क्लेंज रहेगा। अबंडेंस की बात करें तो आप क्लोव्स, जिसको कि हम लौंग कहते हैं, आप लौंग अपने पर्स में या अपने पास रख सकते हैं। आप वंस और ट्वाइस इन अ वीक लौंग को अपने मुंह में रख के भी आप आराम से, मतलब यू कैन हैव दैट फ्लेवर ऑफ लौंग। टर्मरिक, हल्दी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में चाहे खाने में डालें, चाहे दूध के अंदर डालें, कैसे भी लें, हल्दी का सेवन ज़रूर किया करें। कई चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर आप उससे नहा भी सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके लिए क्रिस्टल्स कौन से हैं। तो क्रिस्टल्स की बात हो तो आप सिट्रीन का कोस्टर यूज़ कर सकते हैं। सिट्रीन का कोस्टर, उसको हमेशा अपने टेबल पर रखिए, पानी का ग्लास उसी के ऊपर रखिए। आप सिट्रीन की क्वालिटीज़ को लेंगे, या फिर सिट्रीन का ट्री आप रख सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ और क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए क्लियर क्वार्ट्ज भी आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं, और अगला दिन है शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन। तो अगर आप फ्राइडे वाले दिन पैदा हुए हैं तो आप वीनस एज प्लैनेट से गवर्नड हैं, आप लग्जरी वाले प्लैनेट से गवर्नड हैं, आप खूबसूरती के प्लैनेट से गवर्नड हैं, आप क्रिएटिविटी के प्लैनेट से गवर्नड हैं। आपके अंदर बहुत कमाल की हुनर है, आपके अंदर बहुत सारी कलाएँ हैं। अब वो म्यूज़िक की हो सकती है, आर्ट की हो सकती है, डांस की हो सकती है, किसी भी ऐसी स्किल की हो सकती है जो आपको लाइफ में एक, कहते हैं ना, हट के पहचान देता है। आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत प्यार से भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत रिलेशनशिप्स को हारमोनियस बनाकर रखने की एक हमेशा लालसा या चाह रहती है। इसके अलावा जब भी आप परेशानी में होते हैं तो वो कहते हैं ना, जैसे आपको लगता है कि चीज़ें नहीं ठीक हो रही, तो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते वहाँ बैठकर पश्चाताप करने का, या बहुत समय नहीं लगाते कि और ट्राई करूँ। आप उसके बाद अपने आप बड़ी जल्दी से चीज़ों को आराम से, मतलब लेट गो कर पाते हो। आप उनको अपनी लाइफ में से हटा के अपना डायरेक्शन चेंज कर पाते हो, क्योंकि आपके लिए आपका सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए खुद की क्रिएटिविटी, खुद की इंडिविजुअलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखती है। तो आप उन चीज़ों को समझते हुए, आप अपनी क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड को समझते हुए, आप अपनी, कहते हैं ना, लग्जरियस माइंड को समझते हुए, आप अपनी पैशंस को समझते हुए, आप अपना रास्ता बहुत जल्दी से चेंज कर पाते हो, पुराने रास्तों पे अटके नहीं रहते। अब आपके लिए हर्ब्स कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो है रोज़, लाल देसी गुलाब, उसका गुलकंद, गुलाब का शरबत। मैं असली कह रही हूँ, नकली वो कलर्ड वाले नहीं। या रोज़ पेटल्स, अगर आप खुद से देसी गुलाब की थोड़ी सी पत्तियां सुखा लें और उसके बाद उन सूखी हुई पत्तियों को या तो रायते में डाल के खाएं, या फिर आप दूध के अंदर लेके खाएं, या फिर आप पानी के अंदर सिंपली बॉईल करके वो वाटर पिएं एज अ टी, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपका कंपैशन और आपका प्यार, उसको कहते हैं ना, हमेशा ठीक रखेगा, प्रॉपर तरीके से रखेगा। थाइम यूज़ कर सकते हैं अगर इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हैं। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर जाते हैं, तो कई बार उस वजह से आप इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसे में थाइम, सूखे हुए पत्ते, उनकी टी, हर्बल टी पीना बहुत अच्छा रहेगा। और वनीला किसी भी फॉर्म में, वनीला हम केक्स में भी डालते हैं, वनीला आइसक्रीम में भी डालते हैं, वनीला के पॉड्स आते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ब्रू करके, पानी में बॉईल करके उसको भी आप ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब मैं आ जाती हूँ कौन से क्रिस्टल्स हैं आपके लिए। तो आपके लिए हरकिमर डायमंड बहुत अच्छा काम करेगा, क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा दो चीज़ें और, लारीमार और कुंजाइट, ये दोनों भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। कुंजाइट सेल्फ लव को और ज़्यादा इन्हांस करता है, ताकि आप बिना बात के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, और लारीमार आपके जो ऊपर के चारों चक्रास हैं उसके ऊपर बहुत कमाल का काम करता है। तो ये 4 क्रिस्टल्स आपको लाइफ में हमेशा हेल्प करेंगे ही करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ उन लोगों पे जो हैं बॉर्न सैटरडे को, शनिवार वाले दिन जो पैदा हुए हैं। आप सैटर्न से गवर्नड हैं, शनि टफ टास्क मास्टर, उससे गवर्नड है, प्लस नो नॉनसेंस वाला नंबर है ना, नो नॉनसेंस वाला प्लैनेट भी है, तो उस प्लैनेट से गवर्नड है। ये प्लैनेट हमेशा एक बात सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप रिस्पॉन्सिबल बहुत है अपनी लाइफ को लेकर। आपके अंदर एक गो गेटर की ना ज़ील है, क्योंकि आप छोटी सोच नहीं रखते, आपकी सोच बड़ी है और आप बड़े काम करना चाहते हैं, बड़ी चीज़ें लाइफ में करना चाहते हैं। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं,
आपके लिए फैमिली एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कहते हैं ना, जो पुराने तरीके हैं, आपको लगता है जो सीखे सिखाए पुराने इस्तेमाल किए हुए तरीके हैं, उन्हीं के ऊपर आप फेथ करते हैं और उन्हीं की बदौलत आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आला दर्जे की हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कितनी खूबसूरती से मैनेज करना है, कितने तरीके से अच्छे से रखना है चीज़ों को, बहुत कमाल की हैं वो। और आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। एम्बिशन भी खूब है, मतलब कूट कूट कर भरा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी तक जाना चाहते हो, बहुत बड़ा सोचते हो। जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने ऊपर, जैसे आपको कभी कोई बोले कि हाँ ये पर्सन डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेबल है, इसको काम दे दें या उसको काम दे दें, आप बोलोगे मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ, मैं डिपेंडेबल हूँ, बाकी सबकी जिम्मेवारी लेना हो सकता है मेरे बस का ना हो। तो इस तरह के इंसान हैं आप। अब आपके लिए कौन सी हर्ब्स हैं जो बहुत अच्छी हैं? तो सबसे पहली है जिनसिंग, एंड्योरेंस के लिए, मतलब वो एक लगातार कर्मठता से काम करने के लिए। सो जिनसिंग बहुत अच्छा हो सकता है। जिनसिंग की अब तो गोलियां भी आती हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं, तो आप उसको यदा कदा अपनी लाइफ में वीक में एक बार, 5 to 6 डेज़ में एक बार आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड्योरेंस बनी रहेगी। और एक और हर्ब आती है कॉन्फ्री, उसको यूज़ करने से आपकी ग्राउंडिंग रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हर्ब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वैसे तो आजकल गूगल का ज़माना है, अमेज़न का ज़माना है, ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाते हैं। स्टिल अगर ऐसा लगता है ना हो तो आप गार्नेट यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल, वो भी आपको ग्राउंडिंग देता रहेगा। तो जब कहते हैं ना, कभी कभी आप बिना बात के लिए या तो हवा में उड़ने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत एक्सट्रीम्स में जाते हैं ना, सोचते हैं प्रैक्टिकल भी हो और लंबे बड़े बड़े सोच भी है आपकी, अच्छे वो बड़े प्लान्स भी हैं आपके। तो ऐसे में अगर आप गार्नेट यूज़ करेंगे तो आपकी ग्राउंडिंग करता रहेगा। आपके लिए पायराइट एज अ क्रिस्टल बहुत कमाल का काम करेगा, हमेशा ही करेगा। हेमेटाइट भी ग्राउंडिंग के लिए हेल्प करता है और साथ साथ में मल्टी टर्मोलिन रिलेशनशिप्स में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप जिस तरफ जाते हैं ना उस तरफ इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि बाकी चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। मल्टी टर्मोलिन, जिसको वाटरमेलन टर्मोलिन कहते हैं, वो आपको अपने रिश्तों को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब आ जाती हूँ जी मैं, लास्ट है संडे वाला दिन। मतलब क्या ब्यूटीफुल डे है संडे, सूरज भगवान से आप प्रेरित हैं। तो एज संडे बॉर्न, रविवार वाले दिन आप पैदा हुए हैं। रवि सूरज का नाम है ना, सन रविवार, सन की बहुत स्पेशल कृपा है आपके ऊपर। आप एक कमाल के लीडर तो हैं, बट बड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, मतलब हर किसी से नहीं घुल मिल जाते। आप अपनी यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी आप अपनी बना के रखते हैं, बहुत कैरिस्मेटिक हैं, रेडिएंट हैं, मतलब आपको देखकर जैसे कहते हैं ना, लोगों को लगे हाँ यार कुछ तो है इसमें। ज़िंदगी जीने का एक तरीका आप जानते हैं, ज़िंदगी के लिए कहते हैं ना, किसी को जेस्ट ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका जानता है या जीना चाहता है। और जीने ज़िंदगी मतलब आप चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, चीज़ें आपकी तरफ आती हैं। इस तरह के इंसान हैं आप। बहुत बार अक्सर बहुत सी चीज़ें आप खुद तक रखते हैं, क्योंकि आप सब कुछ सबसे नहीं शेयर करते, जब तक ज़रूरत ना हो तभी तक। और कोई आपके पीछे पड़ जाए, मतलब आपके बार बार, तो आप बहुत देर तक तो अवॉइड करेंगे। और उसके बाद जब आपको लगता है ना कि अब टाइम आ गया इसको अच्छे से समझाने का, तो कहते हैं ना, जैसे सूरज 12 बजे वाला सूरज 1 बजे वाला सूरज तड़ाक से चमकता है, और फिर जब चमकता है तो चीज़ें झुलस सी जाती हैं लिटरली। तो ऐसे में जब कोई आपको परेशान करता है, तो आप जब उस वाले रूप में आते हैं तो फिर उस पर्सन की बिल्कुल ऐसी की तैसी कर देते हैं। और तब आपका असली रूप, जो चाहे गुस्से वाला हो, चाहे रूथलेसनेस वाला हो, वो तब सामने आ जाता है। बिकॉज आप तब घबराते नहीं हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड, मतलब जो है जैसा है उसको वैसा बताने में। उससे पहले आप बड़े प्यार से अच्छे से समझा के चीज़ों को चलते हैं। चलिए, जब हम बात कर लेते हैं आपके हर्ब्स की, कौन सी हर्ब्स है जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो सबसे पहले तो सूर्यमुखी, सनफ्लावर्स। तो ऑब्वियसली आप सन के रूप हैं, तो सनफ्लावर्स आपके आसपास रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सनफ्लावर को ऑयल आता है, बहुत अच्छे से असेंशियल ऑयल आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिनेमन आपको वार्मथ देगा, हीट नहीं वार्मथ देगा। तो सिनेमन लेना आपके लिए, जिसको दालचीनी कहते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप दालचीनी खरीदें, प्लीज़ ध्यान से खरीदेगा। मार्केट में 90% दालचीनी नकली आती है। ऐसे में मेरी एक वीडियो भी आई थी जहां मैंने शुरू में जब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने श्रीलंका वाली जो दालचीनी है उसके बारे में बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि कौन सी असली है और कौन सी नहीं। हो सके तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, शायद वो इंग्लिश में होगी, क्योंकि शुरू में मैं चैनल में इंग्लिश में ही सारी वीडियोज़ डाला करती थी। बट सोच के समझ के
आप तब दालचीनी लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम क्रिस्टल्स पे। तो कौन से हैं क्रिस्टल्स आपके लिए? जैसा नाम कह रहा है, सनस्टोन, सूर्य की तरह आभा फैलाने वाला स्टोन सनस्टोन। इसके अलावा सिट्रीन हेल्प कर सकता है। इसके अलावा येलो कैल्साइट, अगर कभी हेल्थ के इश्यूज़ आए तो आप येलो कैल्साइट यूज़ कर सकते हैं। और येलो कैट्साइट तो आपके लिए अच्छा है ही। तो ये हो गई हमारी 7 के 7 दिन। उन 7 दिनों के बारे में आपके ट्रेड्स प्यारे वाले, उनके साथ साथ कौन सी हर्ब्स आपको हेल्प करेंगी और उसके साथ साथ कौन से क्रिस्टल्स हेल्प करेंगे। तो ये तीनों का लेखा जोखा अब आपके सामने है। तो आप में से सब लोग जिन्होंने कहा था मैम प्लीज़ बना दीजिएगा, अब आपके लिए बना दी है। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ना केवल शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस परिवार का हिस्सा बने और इसके साथ साथ जुड़ के आगे हम बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, आप वीक में किसी भी दिन बेशक पैदा हुए हों, आप एक यूनिक इंसान हैं और भगवान ने आपको बनाकर भेजा है। आपका एक पर्पस है और आप जो वो पर्पस करने आए हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ उस पर्पस को निभाओ। और फिर कहते हैं ना, फिर यूनिवर्स आपको भर भर के आशीर्वाद तो देगा ही देगा। और किस तरह की वीडियोस चाहिए और क्या चाहिए आप मुझे बताइएगा। आई विल टेक अप दोस्त।